गुड मॉर्निंग फ्रेंड। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब अच्छे होंगे। यू आर वेल, यू ऑल आर वेल। तो आज जो हम लोग आप लोगों की तैयारी अच्छी ही चल रही होगी 17वीं बीपीएससी की। तो इसी रिगार्डिंग मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ कुछ क्वेश्चन डिस्कस किया जाए। जो सामने दिख रहा होगा CDS एग्जामिनेशन 2 अभी जस्ट प्रीवियस वीक हुआ है, लास्ट वीक हुआ है एग्ज़ाम। उसमें साइंस के क्वेश्चन कैसे आए हैं, क्या वो साइंस के का क्वेश्चन जो है वो सिग्निफिकेंट है 17th बीपीएससी के लिए? इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग देखिए और बनाने की कोशिश कीजिए। और एक और बात देखिए, मैं आंसर बताता चला जाऊंगा और उसमें जो ऑप्शन है उसके बारे में भी ज़रूर आप लोग पढ़िएगा। ये जो ऑप्शंस हैं, क्योंकि उस जानकारी को हो सकता है डायरेक्ट क्वेश्चन आ, लेकिन उस जानकारी से आपका क्वेश्चन बीपीएससी में सॉल्व हो जाएगा। समझ रहे हैं? तो आज हम लोग सीडीएस जो लास्ट वीक एग्ज़ाम ये कंडक्ट हुआ था उसके साइंस के क्वेश्चन को देखेंगे और पहले 20 क्वेश्चन को देखेंगे और जो क्वेश्चन सिग्निफिकेंट है बीपीएससी के लिए सिर्फ उसी क्वेश्चन को देखेंगे, बाकी सारे क्वेश्चन को छोड़ते चले जाएंगे। क्या जो इम्पोर्टेंट नहीं उसको, मतलब जो अलाइन नहीं रहेगा बीपीएससी के सिलेबस और बीपीएससी के लास्ट लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से, तो उन सारे सवालों को नहीं देखेंगे। चलिए तो देखते हैं। आप लोग 1 मिनट मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा, आप लोग उसको पहले कर लीजिएगा, 10 सेकंड का रहेगा। लिखिए फिर सोचिए कि क्या आपने यही ऑप्शन मार्क किया था। चलिए शुरू करते हैं। शुरू से ही है, क्वेश्चन नंबर 1 से ही है। जिनको हिंदी में देखना है वो हिंदी के लिए देखेंगे, मैं दोनों पर रुक जाऊंगा। देखिए, हु वन अमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए माइक्रोन्यूट्रिएंट फॉर द प्लांट्स। पूछ रहा है कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट नहीं है? आयरन, मैग्नीज, मैग्नीशियम, क्लोरीन। अब आपको बताना है। यही यही हिंदी में भी। निम्नलिखित में से कौन सा पादपों के लिए सूक्ष्म पोषक तत्व नहीं है? लौह, मैग्नीज, मैग्नीशियम और क्लोरीन। बताइए बताइए, सोचिए। अब ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बीपीएससी में कि इनमें से कौन माइक्रोन्यूट्रिएंट है। हो सकता है कि कुछ भी हो सकता है, तो इस तरह से आपको पता चलना चाहिए। तो माइक्रोन्यूट्रिएंट ऑफ प्लांट्स आपको याद होना चाहिए। समझ गया ना? तो इसका आंसर हो जाएगा, तो आंसर मैं मार्क कर देता हूँ, क्योंकि इधर भी टिक कर दिया हूँ, तो इसको पहले डिलीट कर देता हूँ इधर इस तरफ का, और इसका आंसर हो जाएगा, अंडरलाइन ऐसे कर देता हूँ, मैग्नीशियम। क्या है? मैग्नीशियम। इसका आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ। जाइलम इन द प्लांट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर है क्या? वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल, गैसेज एंड फूड। बताइए। इसी तरह से आप लोग हिंदी वाले भी देख सकते हैं। पादपों में जाइलम किसके परिवहन के लिए उत्तरदायी होता है? जल एवं घुले हुए खनिज, गैसें और खाद्य। बताइए बताइए बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर होता है ये, वाटर एंड डिजॉल्व मिनरल। सिर्फ बहुत लोग वाटर मार के आए हैं, लेकिन डिजॉल्व मिनरल भी होता है। तो फूड के लिए कौन होता है ट्रांसपोर्ट के लिए? बताइए। फूड के लिए होता है कोलम। फूड के लिए, ट्रांसपोर्ट के लिए। तो अब ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। समझ गया ना? तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? तो फोलम। चलिए तीसरा क्वेश्चन। विच वन अमंग द फॉलोइंग हार्मोन्स इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ एक्टिविटी इन द प्लांट्स। ऑक्जीन है क्या? साइटोकाइनिन है, एब्सिसिक एसिड है, जिब्रेलाइन है। ये घटना चक्र में दिया रहता है, ये घटना चक्र से डायरेक्ट हो सकता है, ये घटना चक्र से डायरेक्ट हो सकता है। बताइए क्या है इसका आंसर? हिंदी में पढ़ देते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन पादपों में वृद्धि गतिविधि का निरोध करता है?
मतलब अपोज करता है। ऑक्सीन है क्या, साइटोकाइनिन है क्या, एब्सिसिक एसिड है क्या, जिब्रेलिन है। तो इसका आंसर होगा एब्सिसिक एसिड। देखिए अब ये चारों भी इम्पॉर्टेंट है, बाकी एसिड्स भी इम्पॉर्टेंट है, तो इसको लिख लीजिएगा किसके किसके लिए इम्पॉर्टेंट है। घटना चक्र में दिया हुआ, मैं चाहता बता देता, लेकिन ये वीडियो लंबा हो जाएगा, इसलिए मैं अभी उन सब चीज़ों पे नहीं जाता हूँ। बहुत आसान है, और ये सब देख रहे हैं वन लाइनर है, तो बीपीएससी में भी कभी भी पूछा जा सकता है, इसलिए ये नहीं सोचिएगा कि ये टफ है या क्या है। चलिए अब हिंदी वाले, ये इसका पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दूंगा, तो हिंदी वाले लोग अपना हिंदी में करेंगे, और ऐसा भी इतना हार्ड नहीं है कि आपको समझने में दिक्कत होगा। बाकी इंग्लिश में पढ़िए क्योंकि समय डबल लग रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरी ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स डज स्टार्च बिलोंग टू। स्टार्च किस बायोमॉलिक्यूल से बिलोंग करता है? तो क्या यह प्रोटीन से करता है, कार्बोहाइड्रेट से करता है, लिपिड से करता है, न्यूक्लिक एसिड से करता है? तो इन चारों को भी देख लेना, लिपिड क्या होता है, प्रोटीन में क्या क्या होता है, न्यूक्लिक एसिड में क्या क्या होता है। इसमें एलिमेंट भी ज़रूर देखना है कि कौन कौन सा कंपोनेंट रहता है, ठीक ना। तो इसका आंसर बताइए आप लोग क्या होगा। इसका आंसर कार्बोहाइड्रेट होगा। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ जेरोफाइट। जेरोफाइट में क्या है, नहीं होता है, क्या फीचर? तो आप पूछ सकता है कि जेरोफाइट का फीचर क्या है, तो अगर आपको जेरोफाइट का फीचर पता है तो यहाँ से आप बता सकते हैं कि क्या होता है। बताइए जेरोफाइट का क्या होता है। तो इसमें एक होता है, यहाँ जैसे लेस नंबर ऑफ स्टोमेटा है ना, तो ये लार्ज नंबर ऑफ स्टोमेटा है, तो यहाँ लेस नंबर होता है, तो ये फीचर नहीं है। समझ गए? चलिए, अब ये तो हेलोफाइट्स आर द प्लांट दैट ग्रो ऑन विच वन एमंग द फॉलोइंग कैटेगरीज ऑफ सॉइल? एसिडिक सॉइल, सलाइन सॉइल, और क्या है, ब्लैक सॉइल और सैंडी सॉइल। बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर होगा, बहुत आसान है, सलाइन सॉइल। अब पूछ रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ द वस्कुलर बंडल इन द प्लांट। कौन पार्ट नहीं होता है? तो देख लीजिए, फैलम, जाइलम, कैम्बियम, इंडोडर्मिस। बताइए क्या है इसका आंसर, सोचिए। चलिए, इसका आंसर कैम्बियम होगा। अब पूछ रहा है इन विच वन अमंग द फॉलोइंग मीडियम्स वुड द स्पीड ऑफ द साउंड इज मैक्सिमम। बताइए इसका आंसर क्या होगा। बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा सी वाटर। क्यों होगा? क्योंकि हाई सैलिनिटी एंड हाई डेंसिटी, इसलिए इसका होता है हाई डेंसिटी। चलिए, फिर पूछ रहा है एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल। विच ऑर्गेनली इन एनिमल सेल कैन डाइजेस्ट फॉरेन मटेरियल्स। बताइए। ये तो सब बता देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि ये बेसिक बायोलॉजी है और सब लोग कर देंगे। चलिए ठीक है, आप लोगों को पता था, इसका आंसर है लाइसोसोम। चलिए, बहुत बढ़िया। ये वन ऑफ द इजीएस्ट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाने वाला क्वेश्चन, हमेशा पूछता है ये क्वेश्चन। और ये आप लोग क्या है, फोटोसिंथेसिस के बारे में बताया है, जिसमें क्या होता है, कन्वर्ट लाइट एनर्जी इनटू केमिकल। यही पूछ देगा बीपीएससी में। बताइए लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी बाय द प्लांट्स को क्या कहते हैं? तो याद रखना है फोटोसिंथेसिस। समझ रहे हैं ना, क्वेश्चन से कोई क्वेश्चन आपका बीपीएससी बन सकता है। इन्वॉल्व्स द यूज ऑफ द ग्रीन पिगमेंट्स ऑफ द लीव्स कॉल्ड क्लोरोफिल। ये भी क्वेश्चन बन सकता है। द ओनली स्ट्रक्चर इन ए लीफ दैट होस्ट क्लोरोफिल। कौन सा, एक ही, बस क्वेश्चन तो यही है, इतना ही है कि क्लोरोफिल को होस्ट करता है।
तो इसके बहुत आसान है, आप लोग सब बता दीजिएगा। तो इसका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। तो इतना सारा बायो का क्वेश्चन हो गया। अब नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इन क्या है। ऐसे 11th नंबर इम्पॉर्टेंट है, मतलब मुझे नहीं लगता है इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जा सकता है कि विन विच ऑफ द फॉलोइंग कॉलॉइड इज द डिस्पर्सिंग मीडियम इन ए लिक्विड। ये पूछ भी नहीं पूछेगा जहाँ तक है कि ये क्या है, डिस्पर्सिंग मीडियम पूछ रहा है। एक डिस्पर्सिंग फेज होता है, एक मीडियम होता है, तो ये मुश्किल है पूछेगा। लेकिन जो लोग अगर कर पा रहे हैं आंसर तो ठीक है, नहीं कर पा रहे तो भी कोई दिक्कत नहीं। तो इसका आंसर बाय द वे फोम होगा। ये पूछा जा सकता है द टू आइसोटॉप्स ऑफ एलिमेंट क्लोरीन। क्लोरीन का दो आइसोटॉप्स बताइए। आइसोटॉप्स होता क्या, ये यही पूछ देगा बीपीएससी में, तो जिसका एटॉमिक नंबर सेम हो, एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक मास डिफरेंट हो, है ना, मास डिफरेंट हो, डिफरेंट हो। तो एटॉमिक नंबर बोल रहा है कि आपका सेम होना चाहिए। तो एटॉमिक नंबर डिफरेंट कहाँ कहाँ है, तो ये दोनों काट दीजिए। एटॉमिक नंबर एक 35, 36, 35, 37, बताइए क्या है इसका आंसर। इसका आंसर है डी नंबर 35, 37। चलिए, आसान लग रहा है, करते चल जाइए। साइंस का वही सब क्वेश्चंस यहाँ कर रहे हैं जो इम्पॉर्टेंट है और अलाइंड है बीपीएससी के। अब जैसे ये है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल, मेटल बोल रहा है, इज नॉट, ये सब थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा, एलिमेंट भी हो सकता था। क्या लिखा हुआ, मेटल इज नॉट स्टोर अंडर वाइल, बताइए। सोडियम, रुबेडियम, पोटेशियम, लिथियम, क्या है इसका आंसर। तो इसका आंसर है रुबेडियम, क्योंकि बाकी सब सोडियम, पोटेशियम, लिथियम ये सब को अंडर वाइल रखते हैं। चलिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है 14 नंबर, पोटेशियम नाइट्राइट। पहले तो इसका फॉर्मूला बताइए क्या होता है, आप लोग जरूर अपने कॉपी में लिखें। पोटेशियम नाइट्राइट को लिखेंगे कैसे, केमिकल फॉर्मूले में। उसके बाद बोल रहा यूज कहाँ नहीं है, तो देख रहे हैं यूपीएससी में क्या है, अधिकतर में नॉट, तो आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज हो सकता है यूपीएससी में उल्टा पूछ देगा कि पोटेशियम नाइट्राइट बताइए कहाँ यूज होता है, तो और इसमें से कोई एक ऑप्शन होगा, वही मार के आ जाना है, बस उल्टा करना है। तो बताइए कौन है। पोटेशियम नाइट्राइट का गन पाउडर में यूज होता है, बहुत इंपॉर्टेंट यूज है गन पाउडर में। फर्टिलाइजर में भी होता है पोटेशियम, प्रिजर्वेटिव ऑफ मीट प्रोडक्ट में भी होता है। तो इसमें मान सकते हैं मेडिसिन में भी होता ही होगा, लेकिन अभी सबसे अच्छा इसका जो आंसर बन सकता है यहाँ पर वो मेडिसिन ही है कि जिसमें यूज नहीं होता है। ठीक है, ये इसको 15 नंबर छोड़ते हैं, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है और अलाइन भी नहीं है ना। 16 भी छोड़ दीजिए, 16 भी छोड़ दीजिए, कोई उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। अगर पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, इसका पीडीएफ मैं टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा ये वाला, तो आप उसमें देख लीजिएगा। लेकिन इम्पॉर्टेंट अलाइन नहीं है, अलाइन नहीं है बीपीएससी के। चलिए, 17 है इम्पॉर्टेंट जो बीपीएससी में पूछा जा सकता है। चलिए, ब्लीचिंग पाउडर को मिलाना है, एक केमिकल नेम बताना, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो बहुत लोग बता देंगे, बताइए। बताइए क्या इसका मारिएगा। तो ब्लीचिंग पाउडर को तो कहते हैं कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। तो ये करते ही 3 करते ही 2 ऑप्शन कट गया, 2 ऑप्शन कट गया। आप बताइए क्या होगा। बेकिंग सोडा को कहते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो इसी से बन जाता है। बाकी आपको सब पता ही होगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस को भी क्या सबको पता है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस को कैल्शियम सल्फेट CaSO4 इंटू H2O होता है। चलिए, ये भी कर सकते थे, ये पूछा जा सकता, पूछा भी है प्रीवियस ईयर में। और क्वेश्चन आया है सोडियम सिलिकेट, ये सब स्टेटमेंट है, देख लीजिए। जैसे सोडियम सिलिकेट को वाटर ग्लास कहा जाता है, स्टेटमेंट ट्रू है, ये एग्जाम में आ जाए तो आपको मान लेना है। ग्लास को सुपर कूल्ड फ्लूइड कहा जाता है, स्टेटमेंट करेक्ट है। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। ये थोड़ा गलत लग रहा है क्योंकि इसमें ऑक्साइड डालते हैं, जैसे जैसे ऑक्साइड डालते हैं उस तरह का कलर होता है। तो इसमें ये तीनों स्टेटमेंट जानिए, कभी स्टेटमेंट आ जाए तो ग्लास इज सुपर कूल्ड लिक्विड, हाँ होता है। सोडियम सिलिकेट इज डन एज वाटर ग्लास, ये होता है। चलिए, विच वन ऑफ द अमंग इज फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है और ये आसान, वन ऑफ द इजीएस्ट। किसके ट्रांसफर से होता है, इधर उधर क्या ट्रांसफर होता है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होता है, तभी तो केमिकल रिएक्शन बनता है। तो ये इसका आंसर है। एक्सरे के बारे में पूछ सकता है, एक्सरे कैन बी यूज, एक अब इधर छूट गया, ब्लीचिंग ऑफ पेपर बोल रहा, बीच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन द ब्लीचिंग ऑफ पेपर, बताइए क्या है, बताइए। इसका आंसर है क्लोराइड। अब पूछ रहा है एक्सरे कैन बी यूज्ड, 21 नंबर, एक्सरे कैन बी यूज्ड किस में होता है, इंस्पेक्ट वेल्डेड ज्वाइंट 2 मीटर्स पार्ट्स ऑफ मशीन, हाँ होता है। स्टडी स्ट्रक्चर ऑफ क्रिस्टल होता है, तो इसका बूथ। चलिए, अभी इतना ही रहने देते हैं, लंबा हो जाएगा वीडियो नहीं तो। आप लोग इसको एक बार फिर से देखिएगा और इसमें इम्पॉर्टेंट तथ्यों को अपने कॉपी पे नोट डाउन कीजिएगा। देखिए किस चैप्टर से आया, उस चैप्टर को पढ़िए क्योंकि वो चैप्टर इम्पॉर्टेंट है, यूपीएससी में पूछा। अब देखिए, क्योंकि स्टेट पीसीएस में है तो स्टेट पीसीएस भी तो कहीं का कुछ तो चीज़ों को देखेगा कि किधर क्या चल रहा है, क्या स्पेसिफिक चीज़ें चल रही है मार्केट में। तो आप लोग इससे अपना एक अनुभव, और जिनका इसमें हम लोग अराउंड 15 to 18 क्वेश्चन आई थिंक किए हैं, जिनका भी 15, 16, 12 प्लस स्कोर है वो बहुत अच्छे पोजीशन में है, बहुत अच्छे पोजीशन में है। जिनका भी 12 प्लस स्कोर है वो बहुत अच्छा करने वाले हैं, साइंस के पेपर खासकर बीपीएससी में बहुत अच्छा करने वाले हैं। डोंट वरी, बस आप इसी तरह लगे रहिए। 12 प्लस स्कोर है, 12 प्लस थोड़ा लेस है तो थोड़ा मेहनत कीजिए, पुट कीजिए साइंस में पावर को, हो जाएगा। चलिए, थैंक यू। और हमारा टेलीग्राम ग्रुप यही है, इसी चैनल के नाम से है, वोक्का स्टूडेंट, और आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, ये पीडीएफ वहाँ मिल जाएगा। चलिए, मैं ज़्यादा कुछ डालता नहीं हूँ ये, लेकिन ये क्वेश्चन है, पीडीएफ आप लोग को ढूंढने में दिक्कत होगा तो मैं ज़रूर डाल दूँगा। चलिए, थैंक यू। और मेरा प्रीवियस साइंस से रिलेटेड एक वीडियो डाला हूँ, वो भी पिन कर दूँगा, उसको भी देखिएगा कि साइंस का किस तरह का क्वेश्चन ये बीपीएससी में पूछा जाता है और एग्जामिनेशन हॉल के कंडीशन में कितने क्वेश्चन आप सही कर ले जाइएगा, तो वो सब मैंने वहाँ पर बताया है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। चलिए, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। चलिए, थैंक यू।